आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। कल बीकानेर में विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 70वीं पुण्यतिथि है और उस पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है बीकानेर में। आज हम इसी संदर्भ में विजय वल्लभ गुरु जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। श्रोतानंद जी, नित्यानंद जी सुरेश्वर जी महाराज के शिष्य प्रखर प्रवक्ता यहाँ पे हमारे साथ में विराजमान है। आज अहो भाग्य है हमारे कि आपसे बातचीत होगी और गुरुदेव के बारे में जानकारी लेंगे। गुरुदेव के बारे में सूक्ष्म जानकारी दीजिए। देखिए, पुण्यशाली ऐसा है, कल हमारे जिनको अज्ञान तमिर तीर्णी, कलिकाल कल्पतरु और युगद्रष्टा की पदवी से नवाजा गया था, ये ऐसे गुरु की पुण्यतिथि हम मनाने जा रहे हैं कि जो बड़ौदा के अंदर गुरुदेव का जन्म हुआ था, छगन जिनका नाम था, और शुरू से ही सांसारिक जीवन भी पूरा गुरुदेव का एक साधु सा था और बस निश्चय ये था कि संसार संसार को छोड़कर निज आत्म कल्याण के लिए मुझे कोई राहबर मिले, मुझे कोई गुरु मिले। और वास्तव में ऐसा दिन आया और छगन विजय वल्लभ बन गया। और ज़्यादा तो हम नहीं कहते हुए इतना ज़रूर कहेंगे, इस गुरु ने एक ज्ञान की ज्योति ऐसी जलाई, जन जन के हृदय में आस्था का केंद्र बने। और गुरुदेव विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा के दो सबसे बड़े कार्य, एक शिक्षा और एक चिकित्सा एवं साधर्मिक भक्ति। गुरुदेव को साधर्मिकों के प्रति खूब वात्सल्य था, हृदय विशाल था, करुणा से भरा हृदय था। और गुरुदेव के मन में बस एक ही था, कोई भी मेरा युवक, कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरा भाई अज्ञानी न रहे, ज्ञान की शिक्षा जलाते रहे। और गुरुदेव ने एक इतिहास की शुरुआत की थी कि महावीर जैन विद्यालय की स्थापना अनेक विरोधों के बाद, अनेक गुरुदेव के खिलाफ भी गए लोग और गुरुदेव के खूब सहन करना पड़ा, फिर भी गुरु ने परमात्मा को याद करते गए और परमात्मा की कृपा गुरुदेव पे इतनी बरसी, आखिरकार महावीर विद्यालय का निर्माण हुआ। और आज हम देख रहे, चाहे भावनगर जैसा शहर हो, बड़ौदा शहर हो, अहमदाबाद शहर हो, या फिर अनेक स्थानों पे गुरुदेव से स्थापित महावीर जैन विद्यालय का निर्माण हुआ और गुरुदेव की इच्छा पूरी हुई। शिक्षा और गुरुदेव ने साधर्मिकों के लिए खूब कार्य किए। ऐसे गुरुदेव हमारे बीच में ये भाद्रवा आसुद वदी 11 के दिन स्वर्ग सिधार गए थे। निश्चित ये आत्मा मोक्ष में ही गई होगी, ये सदगति नहीं, ये तो परम गति में जाने वाली आत्मा थी। और अभी जो वर्तमान में हम जिसको वर्तमान वल्लभ से नवाज रहे, हमारे गुरुदेव नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराजा गुरु के नक्शे कदम पर चल रहे। और जो जो विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा की इच्छा थी शिक्षा की, साधर्मिक की, आज हमारे गुरुदेव वो गुरुदेव की हर इच्छा पूरी करने का भरपूर प्रयास करें। काफ़ी नगर और गांव गुरुदेव नित्यानंद सुरेश्वर जी ने गोद लिए हैं। कई भाइयों बहनों की शिक्षा के खर्चा ये गुरुदेव उठा रहे। और मुझे एक गर्व है कि मैं भी गुजरात का हूँ और मेरे गुरु वल्लभ भी बड़ौदा के थे और हमारे पुष्पेंद्र महाराज भी बड़ौदा से ही है। तो हम विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज को जितना याद करें, उनके उपकार की स्मृति करें कम है। तो कल इसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ बीकानेर में रांगणी चौक औषधशाला में प्रातः 9 बजे से गुरु गुणानुवाद की सभा का आयोजन होगा, जिसमें गुरु को जो सबसे प्रिय चीज़ थी ज्ञान, उसका एक 25 मिनट का अद्भुत एवं सुंदर आगम ग्रंथ नाम की हमारी बीकानेर की महिलाएं सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत करेगी एवं उसी गुरु को गुणानुवाद कर देंगे। एक शाम गुरु वल्लभ के नाम रात्रि में 7:30 पे ये प्रोग्राम होगा। और इसी तरह हम गुरु को तो क्या दे सकते हैं, हमारी ना तो ताकत है ना मेरी कोई औकात है, ये जीभ इस गुरु के गुणानुवाद कर सके, इतना तो मैं काबिल समझता नहीं। फिर भी एक इतना ज़रूर कहूँगा कि सारे प्रोग्राम में आप अवश्य उपस्थित रहे। और बीकानेर पे तो खास दुनिया में
भारत में दो ही नगरों को वल्लभ नगरी कहा जाता है, एक सादड़ी और एक बीकानेर। तो बीकानेर हमारा जो चातुर्मास हुआ गुरु की नगरी में, और ये हमारा चातुर्मासिक अनुभव बहुत ही सुखद और अच्छा रहा। तो कल ऐसे गुरुदेव की 70वीं पावन पुण्यतिथि पे हम उस विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजों को शत शत नमन वंदन करते हैं। बोलिए विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा वल्लभ तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा वल्लभ तेरा नाम रहेगा। बोलिए विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। कल महाराज श्री का पुण्यतिथि है। महाराज श्री का बीकानेर से क्या कनेक्शन था और कब से बीकानेर आए थे, क्या उनका चातुर्मास यहाँ भी हुआ था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। गुरुदेव विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के चातुर्मास यहाँ हुए हैं और गुरुदेव ने बीकानेर वालों के लिए बहुत कार्य किए हैं। और आप देख सकते हो, ये जो आज बीकानेर की जनता विजय वल्लभ के जयकारे लगा रही है, इसका मतलब ये समझना कि हर किसी जन जन के लिए कुछ न कुछ तो इस गुरु ने अवश्य किया है, और इसीलिए ये नगरी वल्लभ नगरी कही जाती है। और शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में गुरुदेव की विशेष उपलब्धि रही है। आपने जैसा बताया तो महावीर विश्वविद्यालय के अलावा भी और कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में भी ऐसी गुरुदेव ने तो देखिए भाई ऐसे बहुत कार्य किए हैं। आत्मानंद जैन सभाओं का भी निर्माण किया, और सबसे पहले आनंद की बात, जो इस गाँव का मैं हूँ वो भावनगर शहर में गुरुदेव ने आत्मानंद जैन सभा की प्रथम स्थापना की। ऐसे तो गुरु के कार्य देखने जाएंगे तो बहुत है, पर जो मेरी स्मृति में है, ऐसे गुरुदेव ने जो सबसे ठोस कार्य किया था वो महावीर जैन विद्यालय का निर्माण कराया। आत्मानंद जैन सभा और साधर्मिकों के लिए तो गुरुदेव ने बहुत कार्य किए, और एक विशेष गुरुदेव का गुण था सबको जोड़ के रखना। जो इस नगर में उन्होंने विचरण किया, दुख दर्द सब सहन करके, कष्टों को सहन करके, बहुत सारे दृष्टांत थे पर हमारे पास समय नहीं है, पर जहाँ भी गए गुरुदेव ने मात्र संघ समाज को एकता के धागे के अंदर जोड़ने का प्रयास किया। तो ये भी गुरु का गुण था कि सबको एक करो, और गुरु तो कहता ही था सब महावीर के झंडे के नीचे आ जाओ, ना श्वेतांबर ना दिगंबर ना तेरा पंथ ना स्थानकवासी ना तपागज, हम सब महावीर के हैं और हम सब महावीर के बन के रहेंगे और जिएंगे, तो ये जीवन मंगलमय हो जाएगा। तारीख 28 गुरुदेव विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा की 70वीं पुण्यतिथि निमित्त श्री आत्मानंद जैन सभा चातुर्मास कमेटी द्वारा ये सब आयोजन हो रहे। उसमें हमारे परम गुरु भक्त देवेंद्र जी, सुरेंद्र जी, यतीन्द्र जी, वीरेंद्र जी, जैन ओसवाल स्वग्रुप जयपुर परिवार वालों ने कल साधर्मिक वात्सल्य का लाभ लिया है और अपनी उदारता का एक प्रस्तुति दी है। इस परिवार की भी हम खूब अनुमोदना करते हैं। हर जगह ये धार्मिक कार्यों में अग्रसर रहने वाला परिवार है। तो गुरुदेव के निमित्त ये जो साधर्मिक वात्सल्य का लाभ लेकर इन्होंने जो पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन किया है, उसके लिए तहे दिल से हम इनकी अनुमोदना करते हैं और हम उस परिवार को साधुवाद देते हैं और इसी तरह ऐसे सत्कार्य करते रहे, यही मंगल प्रेरणा देते हैं। समग्र समाज के लिए कार्य करने वाले विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की कल पुण्यतिथि है, और आपका आज के वर्तमान युग के परिदृश्य में जैसे शिक्षा और चिकित्सा एक मूलभूत आवश्यकता थी, उसको लेकर आपने अभियान चलाया। बीकानेर से आपका बहुत रिश्ता रहा। बीकानेर को वल्लभ नगरी के नाम से भी पहचाना जाता है। जैन समाज के समग्र समाज हेतु आपका प्रयास सदा सराहनीय रहे, और कल आपकी पुण्यतिथि है। हम जैन हिंदुस्तान की ओर से आप सभी से अपील करते हैं कि कल के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। जय हिंद, जय भारत।